चलो, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, नोट्स बना रहे हैं आप सभी? नोट्स बनाते रहिए। और मैंने होमवर्क में कल क्या दिया था, शायद ऑनलाइन बच्चों को नहीं दिया था, 1.4। अब से ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों के लिए मैं पहले ही होमवर्क बता दूंगा। HW आज 1.5 आपको पूरी करके लानी है, चाहे 2 क्वेश्चन हो चाहे 10 क्वेश्चन, उससे कोई मतलब नहीं, आपको ये पूरी करके लानी है। रोज एक प्रश्नावली हम पीछे से रिवाइज कराते हुए आपका चलेंगे, ऑनलाइन बच्चों का भी और ऑफलाइन बच्चों का, दोनों लोगों का। ठीक है, जिसने भी अभी न्यू ज्वाइन किया है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों के लिए वो प्रीवियस ईयर के वीडियो देख सकता है। उसमें बहुत अच्छे से हमने सारी चीजें क्या की है, आपको समझाई है। ठीक है, तो बात आज करते हैं, आज हमें पढ़ना क्या है। तो आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 6.2 का। देखो, कल क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपका, ये वाली प्रमेय रह गई थी, जो ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, नोट कर लिया होमवर्क आप लोगों ने? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2 से 3 क्वेश्चनों में, इस प्रश्नावली 6.2 में 2 क्वेश्चनों में ये प्रमेय अप्लाई होगी, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। एक कह क्या रही है, समझो। वे रेखाएं जो परस्पर, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती हैं। आप मुझे ये बताओ, इस थ्योरी को पढ़ के आपको क्या समझ में आया? इसमें कितनी रेखाओं की बात की गई है? जरा सा बताओ, खड़े हो तुम, पहले बताओ कितनी रेखाओं की बात हुई है। कितनी रेखाओं की बात हुई है इसमें? एक रेखा। तुम बताओ अक्षय, बैठ जाओ। तुम सब लोग दो, बैठो। इसमें 2 रेखाओं की बात नहीं की गई, इसकी लैंग्वेज को ही समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 रेखाओं की बात हुई है, समझना पहले, समझो पहले। वे रेखाएं, पहली बात तो ये रेखाएं का मतलब क्या है? ये क्या हो गया आपका? बहुवचन हो गया, मतलब एक से तो ज्यादा ही रेखाएं होंगी। चलो, वे रेखाएं जो एक ही, एक रेखा ये हो गई कि नहीं हो गई? के समांतर है। मतलब कहने का कि जैसे मैंने एक मेन रेखा, इसको हम मान लेते हैं कि ये रेखा है हमारी ए। ठीक है, ये मेन रेखा ये वाली, एक ही रेखा के वे रेखाएं, जैसे मैंने कहा एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसको हम मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम। अब बात को समझना, मैंने आपसे कहा कि रेखा एल समांतर है रेखा ए के, और रेखा एम समांतर है रेखा ए के। ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है। यही वो कह रहा है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के, वे रेखाएं मतलब ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा के, मतलब ये वाली रेखाओं के एक ही रेखा के समांतर हो, मतलब ये वाली रेखा भी इसके समांतर हो और ये वाली रेखा भी इसके समांतर हो। बात समझ में आ रही है कि वे रेखाएं, मतलब इन दोनों की बात कर रहा है, जो एक ही रेखा के, एक ही रेखा के मतलब इस वाली रेखा के परस्पर कैसी हो? समांतर हो। मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, जो मैंने यहां पे लिखा है। तो वो क्या कह रहा है? परस्पर समांतर होंगी। मतलब परस्पर का मतलब वे दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी। ये प्रमेय का कहने का इंक्लूड मतलब है कि एल समांतर हो जाएगी एम के, सीधा सीधा। आपको देखने से भी लग रहा होगा, आप चाहे थ्योरी के माध्यम से समझ लो या आप इसको चित्र के माध्यम से समझ लो कि यदि ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हो जाएंगी? आपकी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? लैंग्वेज बहुत बड़ी थी, उसने बिल्कुल छोटे शब्दों में कह दिया है। उसको थोड़ा सा डिटेल में भी वो लिख सकता था, लेकिन उसने बिल्कुल छोटे शब्दों में कहा है। तो आपको प्रमेय समझ में आ रही है? वे रेखाएं इन दोनों रेखाओं की बात कर रही, किसकी? एल और एम की। कोई अननोन रेखाएं हैं जो एक ही रेखा के समांतर हैं। ये रेखा भी इसके समांतर है, ये रेखा भी इसके समांतर है। तो कहने का मतलब है कि ये परस्पर समांतर हो जाएंगी। कौन? ये रेखाएं भी परस्पर क्या हो जाएंगी? परस्पर का मतलब एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? परस्पर का मतलब समझ में आ रहा है? एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये चित्र, और आपसे ये दे दिया जाए, तो क्या ये आप जो मैं बनाने जा रहा हूं क्या ये सही है? ये बताओ मुझे। ये एल है, ये एम है, ये बताओ सही है कि नहीं? बीच वाली रेखा को हमने गायब कर दिया। सही है। क्यों? क्योंकि जब ये इसके समांतर हो गई, ये इसके समांतर हो गई, तो अब इसको हटा दो, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो अब समझ में आया ना कि इसका कहने का मतलब क्या था? ये कंडीशन है, उसका कंक्लूजन क्या है? ये है कि एक ही रेखा के दोनों समांतर थी, तो दोनों रेखाएं आपस में कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। कुछ समझ में आया आपको? नोट कर लो, फिर इसके बाद अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। नोट कर लो इसको। चलो, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम दूसरे की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब गौर से समझना, एक चित्र दिया हुआ है, चित्र का आकृति है 6.29, ये आपकी आकृति है। ठीक है,
आपको गिवन क्या है, दिया क्या है, ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के। एक तो ये दिया गया है आपको, एक दिया गया है ए बी वाई अनुपाते जेड 3:7 में है। अनुपात का एक नियम होता है कि फिक्स नंबर से या फिक्स आप किसी भी अचर से, फिक्स एबीसीडी के किसी भी अक्षर से अगर गुणा करा देते हैं दोनों को, तो इनके मान क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मैंने बताया था आपको, ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था। किसी भी अक्षर से, अक्षर का मतलब क्या होता है, एबीसीडी वाले अक्षर, किसी से भी गुणा करा दोगे तो आप क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग मान हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात गौर से समझना। ए बी समांतर है सी डी के, मतलब ए बी किसके समांतर है, सी डी के, और सी डी किसके समांतर है, ई एफ के। सी डी समांतर है ई एफ के। तो आपको क्या यहां समझ में आया कि सी डी कॉमन है कि नहीं है, इसी के समांतर ए बी भी है और इसी के समांतर ई एफ भी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं कि ए बी समांतर होगी सी डी के, और ये तीनों आपस में समांतर होंगे कि नहीं होंगे। प्रमेय किससे हो जाएंगी, ये 6.6 से अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ी थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको। अब गौर से समझना, इसमें हम चित्र को क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्या करते हैं, अलग। एक चित्र मैं इधर बनाऊंगा, एक चित्र, दोनों चित्र इधर ही बनाते। पहले ए बी को ले लो, ए बी और सी डी, ऐसे जा रही है रेखा। इसमें दो कोण आपके बने हुए, पहला एक्स और इधर वाई, ये बने हुए। एक चित्र आपका बनेगा ये वाला, सी डी और ई एफ। बस समझते जाना आप। सी डी पे कौन सा कोण बना हुआ है, कोण वाई, और ई एफ में कौन सा कोण बना हुआ है, जेड। अब बात को समझना गौर करके, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, एक चीज आप बताओ कि x अनुपाती y है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, x बराबर x बटे वाई 3/7, ऐसे क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, या फिर ऐसे ना करके लिख तो सकते ही हैं, आपको ऐसे नहीं करना, सीधी सी बात है। आप ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। y का मान किसी एक संख्या से गुणा करा दिया, मैंने a से गुणा करा दिया तो y का मान 3 निकला है, क्योंकि जब भी अनुपात में होता है किसी फिक्स शब्द से गुणा कराने पर क्या हो जाता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। जेड का मान कितना निकल के आया आपका, 7a। क्या यहां तक बात समझ में आई, चलो ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम चित्र को गौर से देखते हैं, चित्र को गौर से देखते हैं। ये वाला देखो उल्टा बन गया है, ये x नीचे साइड है कि नहीं, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। अब गौर से आप एक चीज ये देखो, इन दोनों रेखाओं में, इन दोनों रेखाओं में आप ये कोण और ये कोण कुछ समझ में आ रहे हैं आपको कि नहीं आ रहे हैं, ये बताओ मुझे पहले, क्या समझ में आ रहा है। इन्हीं कोणों पे केवल खेल है आपका, बस और कुछ नहीं। या फिर चलो उधर के कॉन्सेप्ट को नहीं, अभी ये दोनों को देखो, ये क्या एकांतर, एकांतर नहीं है, ये एक के अंतर में है क्या, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है कि नहीं है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। और प्रमेय कौन सी थी आपकी तिर्यक रेखा वाली, शायद 6.4 थी, हाँ 6.4 थी। प्रमेय 6.4 से तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग क्या होता है, या एक ही कोण आपस में कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई बराबर 180। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ये हमने कहां से किया प्रमेय, 6.4, इतना आपको कोष्टक में लिखना पड़ेगा, इतना कर लिया आपने। अब आप गौर से देखो, आपके पास y है, y अगर कहीं x की जगह हम y लेके आ जाएं, x की जगह y लेके आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। x की जगह पे z लेके आ जाए तो क्या लेके आ जाए, z, तो हमारा ये दो न्यूमेरिकल हो जाएंगे, एक का मान निकाल सकते हैं। अब हम कैसे करेंगे, एक चित्र हमारा और बनेगा। हमने इन दोनों का चित्र बना लिया, इन दोनों को बना लिया, अब इनका भी तो बनाएंगे हम। तो एक दो रेखा ऐसे खींच, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये हो जाएगी a, ये हो जाएगी b, नीचे वाली ये हो जाएगी e, ये हो जाएगी f। ये जितनी भी दे थी इनको क्या करना है, सेपरेट करके अलग कर लेना है। तो अब देखो a वाली यहां पे ये x बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये वाले क्या बन रहा है, z। क्या यहां तक समझ में आया आपको कि नहीं समझ, ये तीनों चित्र समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, कि मैंने कैसे बनाया आपको,
कि जिसको ना समझ में आया हो मुझे बताओ, तुम्हें नहीं समझ में आए? समझो मेरी बात को। आपके पास 3 रेखाएं थी, उसने इसको इसके पैरेलल कहा, समांतर कहा, इसने इसके समांतर कहा, ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये तीनों रेखा, जब ये दोनों रेखाएं एक ही कॉमन रेखा के समांतर है, तो प्रमेय 6.6 हमारी कहती है कि ये तीनों अगर दोनों रेखा किसी एक ही रेखा के समांतर है तो परस्पर भी आपस में समांतर होंगी। हमने तीनों को समांतर कर लिया। किसको समांतर कर लिया? ये तीनों को समांतर कर लिया प्रमेय 6.6 से, इतना काम कर लिया। अब देखो कितने चित्र हमारे बन रहे। एक तो इन दो रेखाओं के बीच में चित्र बन रहा है, ठीक है, एक इन दोनों रेखाओं के बीच में बन रहा है, और एक इनके बीच में भी तो चित्र बनेगा। इनको हमने अलग कर लिया, पहला चित्र बना लिया, इनको हमने दूसरा चित्र बना लिया, और इनको हमने तीसरा चित्र बना लिया। जैसे उसने कहा था वैसे जो कोण उसने जहां पे दिए थे हमने वहीं पे सिंपली कर लिए। ऐसे क्यों किए? क्योंकि आप 3 रेखा में कंफ्यूज हो जाते हैं, अब 2 रेखाओं में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप गौर से देखो, x और y अंदर है दोनों और एक के अंतर में है। जब 2 रेखाएं आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके द्वारा बनाए गए एकांतर अंतःकोण आपस में कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये कौन सी प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी थी? प्रमेय 6.6 आपकी 3 थी। हाँ, क्या थी आपकी? 6.3 थी। क्या थी आपकी? 6.3। प्रमेय 6.3 क्या था कि जब 2 रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके द्वारा बनाए गए एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण x बराबर हो जाएगा कोण y के। कहां से? ये प्रमेय प्रमेय 6.3 से, हाँ 6.3 से ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बस हमारा काम यही। x का मान कितना है? देखो सुनो, x का मान हमें नहीं, z का मान हमें दिया गया है। z का मान 7 है और z किसके बराबर है? x। हम यहां कह सकते हैं x बराबर z बराबर 7 a कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये बताओ। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि x z के ही बराबर है, तो जितना z का मान होगा उतना ही x का मान होगा। तो x का मान इनडायरेक्टली हमने कितना निकाल लिया? 7a। और यही तो हमें चाहिए, x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लो। तो अब लिखो समीकरण 1 में x व y का मान रखने पर बस आपका आंसर आ गया। आप x का मान कितना है? 7a, y का मान कितना है? 3a, बराबर क्या हो जाएगा? 180 के। जुड़ जाएंगे 7 3 10, 10a बराबर 180 अंश। तो a का मान कितना निकल के आएगा? 18 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? भाई 180 के भाग में जाएगा तो 10 से जब 180 को काटेंगे 18 आएगा। अब a का मान कितना आ गया? 18, और x का मान है क्या हमारा? 7 गुणे a का मान हमने कितना निकाला? 18। तो x बराबर 18 सत्ते, तुम बताओ राशि। भाई जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है। 126। बोलो। 126 ना? चलो 126। तो आपका x का मान कितना निकल के आ गया? 126। ठीक है, आपको x का मान ही निकालना था, कुछ नहीं था। सिर्फ इस चित्र को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। टफ लग रहा है क्वेश्चन? लग रहा हो तो एक बार और समझा दें, एक बार और समझ लो, समझो और से। हमें दिया था AB समांतर है CD के, CD समांतर है EF के। चलो हमने जान लिया। अब हमें प्रमेय 6.6 ये बताती है कि एक ही कॉमन रेखा के अगर 2 समांतर रेखाएं हैं तो वो दोनों समांतर रेखाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि तीनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। किससे? प्रमेय 6.6 से। यहां तक बात समझ में आई? चलो ठीक है। फिर उसने अनुपात में दिया था, हमने फिक्स एक नंबर से गुणा कराया और इन दोनों को अलग कर लिया। y का मान 3a हो गया और z का मान 7। क्या ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? क्योंकि यही मेजर पॉइंट है आपका। ये चीज समझ में, कभी दिमाग में हमेशा याद रखना, जब इस तरीके से अनुपात में दिए हो तो कभी दिमाग ये ना लगाना कि y का मान 3 हो जाएगा और 7 का मान
सॉरी जेड का मान कितना हो जाएगा 7। कभी दिमाग मत लगाना, क्यों? क्योंकि ये अनुपात में दिया गया है। अनुपात का मतलब, जब अनुपात वाला चैप्टर कभी भविष्य में पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। तो हमें किसी फिक्स संख्या से क्या करना पड़ता है? गुणा। जैसे ही हमने गुणा ए से कर दिया तो ए से जब गुणा किया तब हम अलग अलग लिख सकते हैं, 3a और 7a, इतना कर लिया। अब हमने थोड़ा सा दिमाग ये लगाया कि चित्र को देखा हमने, और चित्र को देखने के बाद ये एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने हुए कोण है, और उनका मान कितना होता है? ये आपस में संपूरक होते हैं। इन संपूरक का मतलब इनका योग 180 अंश होता है। मतलब कहने का कि x प्लस वाई कितना होगा आपका? 180 अंश। यहां तक हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया, इसको बड़े गौर से देखा कि हमारे पास y का मान तो 3a है, x का मान नहीं दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं से हम x का मान निकाल लें तो हमारा ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा और a का मान हमारा निकल आएगा। अब x को पकड़ते हैं, x कहां पे है? ये y कहां पे है? ये। अब हमने इसको गौर से देखा तो हमें प्रमेय 6.3 याद आई कि जब दो समांतर रेखाओं को एक पैरेलल रेखा काटती है तो उसके द्वारा बनाए गए अंतः कोणों का मान, एकांतर अंतः कोणों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो हमने देखा कि x बराबर जेड हो गया। x बराबर जेड हो गया कहां से हुआ? प्रमेय 6.3 से। जैसे ही हमने देखा तो हमें जेड का मान पता था कितना है? 7a। तो अब हमें लगा कि अगर जेड का मान 7a है तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में बराबर है, तो x का मान भी क्या होगा? 7 होगा। और समीकरण 1 में उठा के हमने x और y के मान रख दिए, और जब मान रखा जोड़ के a का मान निकाल लिया, और x का मान इनडायरेक्टली था क्या? 7 और a की जगह 18 रख दिया। x का मान कितना गया? 126 अंश। समझ में आया आपको? ऑनलाइन बच्चों को भी आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स के नीचे बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कहो या टफ कहो है, इसलिए हम उसको दोबारा भी आपको कल समझा देंगे। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसके आगे बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। चलो अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा जरा एक लोग पढ़ो, चित्र मैंने उधर बता दिया है साइड में। हाँ, यदि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, ठीक है। EF लंबवत है CD के, EF लंबवत है, लंबवत का चिन्ह मैंने कई बार बताया आपको, ऐसे लंबवत है CD है, CD के। हाँ, और कोण GED बराबर 126 अंश है। कोण GED बराबर 126 अंश। हाँ, तो कोण AGE ज्ञात करना है। एक मिनट, कोण AGE कोण GEF GEF और कोण FGE कोण FGE FGE। ज्ञात कीजिए। देखो आपसे कितनी चीजें निकलवा रहा है? 3 कोण निकलवा रहा है, 1 2 3। अब गौर से समझना, इस प्रकार के क्वेश्चन में दिमाग कैसे दौड़ाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको 2 चीजें उसने दिया है। देखो जो क्वेश्चन देता है हमें दिमाग उसी में दौड़ाना है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। हमसे 2 चीजें बताया उसने, समांतर है, ठीक है, क्या है? समांतर है, और ये क्या है? लंबवत है। अब गौर से समझना, समांतर का मतलब जो अभी तक हमने प्रमेय पढ़ी है वो सारी प्रमेय इसमें लग सकती हैं। समांतर का मतलब जितनी भी प्रमेय पढ़ी है समांतर वाली ही तो पढ़ी है हमने। प्लस जो लंबवत है, कहीं ना कहीं दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि लंबवत का मतलब 90 डिग्री। क्या? 90 डिग्री। तो ये तो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री, तो समझना अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको। पहले तो चित्र को अलग अलग, ये मेन चित्र है, आपको एक चित्र ये ऐसे बना हुआ है जिसमें कुछ नहीं, सिंपल सी एक ऐसे करके वो डाले हुए। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। यहां पर आपका ई दिया गया है, यहां आपका एफ दिया गया है। ये 90 अंश है, तो जाहिर सी बात है इधर वाला भी कोण पूरा क्या बनेगा आपका? 90 अंश। यहां तक समझ में आए? एक चित्र इसका और बना लो आप, ये पहला चित्र हो गया सब चित्र, और ये आपका, आप पेपर में भी ऐसे ही बना सकते हो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं। अच्छा, आप क्या हम इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा नहीं सकते हैं? रेखा को हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? मैंने आपको बताया था कि रेखा को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो हमने अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा ये इसका मान दिया तो है 126। एक मिनट रुको तो बाबू, पहले चित्र बना लेने दो। ऐसे बढ़ा दिया थोड़ा सा हमने, इसको थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देना, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। ये क्या है? A B C D। अभी हमें क्या दिया है क्या नहीं दिया अभी उसमें दिमाग नहीं दौड़ाना, पहले चित्र को ही अलग अलग कर लेना है जिससे हम समझने में। ये मेन चित्र था, इसके सब चित्र हो गए 2, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये, अब आपको ये जेड साइन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब आप जानते होंगे कि इसमें समांतर, एकांतर, बहुत सारे संगत, बहुत सारी चीजें इसमें
लग जाएंगे। चलो अब बात करते हैं जीईडी, ढूंढो जरा सा। अच्छा, इस प्रकार के कोण को ढूंढने का तरीका क्या होता है? बीच वाला शब्द पकड़ो और इधर की ओर भागो, उधर की ओर पढ़ो। जी हमने पकड़ा, ई हमने पकड़ा क्योंकि ये बीच में है, जी की तरफ जाओ ये वाला, और डी की तरफ जाओगे ये वाला। मतलब आपसे कुल मिला के कहने वाला ये वाला कोण दिया गया है कितना? 126। ये कोण अगर मैं यहां बात करूं तो ये कोण कितना दिया गया है? 126। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं यार? 126, सॉरी 126। अब वहां बनाते तो हगा मोती हो जाती, यहां पे साफ साफ बना दिया आपको 126। अब बात गौर से समझना, बात गौर से समझना। क्या समझना है? जो ये वाला कोण है जीईडी, ये कितने कोणों से मिलकर बना हुआ है? दो कोणों से मिलकर बना, एक ये वाला, एक ये वाला। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं? कोण जीईडी बराबर होगा किसके? ये छोटा वाला कोण, छोटा वाला कोण ये वाला, ये वाला, इसी से देखो जीईएफ। तो कोण जीईएफ प्लस इतना हमने भाग ले लिया, बाकी बचा भाग ये वाला, तो एफईडी प्लस कोण एफईडी। अब देखो ये वाला कोण कितना दिया है? 126 अंश। एफबीडी, एफबीडी आपको 90 अंश दिया है कि नहीं दिया? ये वाला एफबीडी, एफईडी, एफईडी, एफईडी कितना दिया है? 90 अंश। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं? तो और जीईएफ प्लस ये 90 अंश। अब देखो हमें जीईएफ निकालना था, कोण हमें जीईएफ निकालना था, जीईएफ। तो यही कोण इससे निकल आएगा, ये 90 इधर है, प्लस में इधर काहे में आएगा? माइनस में आएगा, तो माइनस के 90 बराबर कोण जीईएफ। घटा देंगे तो कितना आएगा आपका? 36 अंश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोण जीईएफ। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? हमने कुछ नहीं किया, ये हमें कोण दिया हुआ था। जब कोण दिया हुआ था तो ये क्या हो जाएगा? दो कोणों में बट रहा है, पहला ये छोटा वाला कोण और ये 90 अंश। हमने कुछ नहीं किया, इन्हीं दोनों के प्लस में कर दिया और आ गया हमारा, बस। अब बात करते हैं, हम नजर डालते हैं किसमें? एजीई में। ए कहां पे है हमारी? ये एजीई मतलब ये वाला कोण, मतलब कहने का ये वाला कोण आपसे निकलवा रहा है कि नहीं? ए यहां पे जी है, क्या है? ए जी, और यहां पे क्या है? ई है। तो ए जी ई। अब एक बात बताओ, प्रमेय कौन सी है जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे? मुझे बताओ। कोण ए जी ई बराबर होगा कोण डी ई जी के, डी ई जी के। कहां से बराबर होगा? ये वाला चित्र आप देख सकते हो। कौन सी प्रमेय है? दो समांतर रेखाओं को एक पैरेलल रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। प्रमेय कौन सी है आपकी? 6.3। प्रमेय कौन सी है? 6.3। प्रमेय 6.3 है। हाँ, प्रमेय 6.3 से, प्रमेय 6.3 से। कैसे प्रमेय कैसे लग गई? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है किसके? सीडी के। ये दिया है हमें, ए बी समांतर है सीडी के। और प्रमेय क्या कहती है? अगर दो रेखाएं आपस में समांतर है और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उनके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होंगे। आपको एकांतर अंतःकोण समझ में आया था ना? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये आपस में बराबर हो गए, तो ये बराबर हो गए। तो आप ये बताओ जीईडी, एक जीईडी कितना दिया गया है? ओ सॉरी, जीईडी, ये हमने क्या लिख दिया ना? अच्छा इधर चलिए, ईडीसी, जीईडी लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जी यहां से लो, जीईडी, जीईडी कितना दिया है हमें? 126 अंश। तो कोण हमारा ए जीई कितना निकल के आया? 126 अंश। ये दूसरा कोण हमने निकाल दिया। कहां से? कुछ नहीं किए, ये तो हमें दिया ही हुआ था। थोड़ा सा दिमाग लगा और एकांतर अंतःकोण से हमने ये कोण भी निकाल दिया। कितने निकल गए हमारे? देखो जीईएफ ये निकल गया, एजीई ये निकल गया। अब बचा क्या? एफजीई। देखते हैं एफजीई कहां पे है। एफजीई मतलब ये वाला कोण निकालना, मतलब इनडायरेक्टली ये वाला कोण निकालना है। तो अब आपको पता है ये 126 निकाला नहीं है क्या आपने? कौन सा कोण निकाला है आपने? एजीई 126 अंश निकाला एकांतर अंतःकोण से। और एक रेखा पर, अब देखना यहां पर, रेखा AB में बना कोण कितने अंश का होगा?
180 अंश का होगा। एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होगा? 180 अंश। तो हम कह सकते हैं कि कोण AGE प्लस कोण B, ये हमसे क्या निकलवा रहा था? FGE, ये वाला FGE, आप यही देख लो FGE, ये वाला, ठीक है, ये वाला FGE, कोण FGE बराबर क्या हो जाएगा आपका? 180 अंश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? FGE यही वाला कोण है ना, FGE, यहां पे कहीं F बिंदु है, ये वाला, ठीक है। अब अगर ये 180 अंश होगा, आपको ये वाला पता है कितना है? AGE कितना निकाला है हम लोगों ने? AGE 126। अब आपका ये 126 है, तो ये आपका FGE कितना है आपका? 180 अंश। ये प्लस में उधर काहे में जाएगा? माइनस में। FGE बराबर 180 अंश माइनस 126 अंश। घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 में 6 गए 4, 7 में 2 गए 5, 1 में गए। तो देखो आंसर आ रहा है FGE 54 अंश। ये तीनों आपके कोण निकाल दिए, 1 2 3। ठीक है, नोट कर लो फिर इसके आगे। ये चीज समझ में आई आपको अच्छे से कि कुछ खा गए? इसमें खाए तो नहीं हो ना? पक्का समझ में आया? कहीं कोई डाउट नहीं ना? चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। चलो नोट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर ये चौथा है हम लोगों का। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखो दिया क्या क्या है? PQ समांतर है ST के। PQ, पहली बात तो ये दिया है, हम ये लिखना बार बार भूल जाते हैं। दिया है, बोलो जरा सा। PQ समांतर है ST के और कोण PQR बराबर 110 अंश और कोण RST बराबर 130 अंश। तो ज्ञात करना है हमको, ज्ञात क्या करना है हमको? कोण QRS बराबर 130। देखो अब इसमें थोड़ा सा आपको एक हिंट भी दिया हुआ है। क्या? कि जो बिंदु R है इसको क्या कहा है? बढ़ाने के लिए बोला, यही बोला है ना। बिंदु R से होकर ST के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। चलो हम भी अपने अकॉर्डिंग एक इस तरीके से रेखा खींच लेते हैं। रेखा खींचा हमने। अब एक बात बताओ, ये सभी रेखाएं हैं कि नहीं है? समांतर रेखाएं। रेखाओं को हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, तो इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। देखने में अच्छा लगने लगा? अभी नहीं अच्छा लग रहा होगा, अब जब अलग बनाएंगे तब। इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं। अब अलग अलग चित्र बनाते हैं। पहले PQ का देखना, P और Q यही है। इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। ये कैसी गई है आपकी? और इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर को बढ़ा दो, ऐसे ऊपर को, इन सबको बढ़ा दो तो देखने में अच्छा लगे। मतलब ये एक रेखा ऐसे गई है, ठीक है, यहां से एक रेखा आई है और ये कोण हमें कितना दिया है? 110। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब इसके बाद ये वाली रेखा को पकड़ लो, ऐसे और ऐसे। ST है, ST, एक रेखा ऐसे आई है, ऐसे। अच्छा नामकरण करो। यहां पे आपका क्या है? ये यहां पे Q नहीं है, Q यहां पे है, यहां पे Q है, यहां पे R है। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसको देखो, ये क्या है आपका? S है, यहां पर आपका R है और ये कोण कितना दिया है? 130। अब एक बात समझना गौर करके, हमें बीच वाला कोण निकालना है। कौन सा निकालना है? बीच वाला, ये वाला कोण, ये QRS यही तो निकालना है। अब अगर कहीं से हम ये वाला कोण जिसको हमने x माना है अभी अभी और ये वाला कोण जिसको y माना है, अगर हम इन दोनों को प्राप्त कर ले तो एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण 180 अंश है, उससे हम निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? इसको थीटा मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? थीटा। तो क्वेश्चन आसान होगा। जो जो माना है हमने पहले वो लिखना है। कोण हमने क्या माना है? QR, इधर इसमें मानने वाला तो काम नहीं, चलो इसको ना ही मानो, ऐसे ही लिखो क्योंकि इसमें मानने वाला वो इधर कुछ दिया नहीं है। ठीक है, इसको केवल थीटा मान लेते हैं। Q हमें निकालना क्या है? ये वाला QRS, इसको हमने माना
क्यू आर एस बराबर इसको थीटा मान लेते हैं। बात समझना, ये चित्र है हमारा पहला, ये चित्र है हमारा दूसरा। अब कोण ये वाला, कोण ये वाला, देखो ये कोण और ये कोण दोनों समान है कि नहीं है? एक ही ओर, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के बने हुए कोण आपस में क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्या? कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर ये वाला ले लो, इसको x मान लो, y मान लो, नहीं ऐसे बनेगा भी नहीं, पता नहीं। q ये वाला x, ये वाला आपस में क्या होगा? ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? इनका योग किसके बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। x का मान यहां से कितना निकल के आएगा? 180 अंश, और इसका मान कितना दिया है? 110, तो माइनस के 110 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा कि नहीं x का मान, कि नहीं आएगा? यहां तक बात समझ में? ठीक सेम काम हम इधर करेंगे, क्योंकि हमें y का भी मान चाहिए। किसका चाहिए? y का भी मान चाहिए। तो एक ही ओर के तिर्यक, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के दोनों कोणों का योग क्या होता है? समपूरक होते हैं, 180 अंश होता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि कोण टी एस आर, ये दिया या आर एस टी दिया है, आर एस टी प्लस कोण y कितने अंश होगा इनका? 180 अंश। तो y का मान कितना निकल के आएगा? 180 माइनस 130, जब घटा देंगे तो 50 अंश निकल के आएगा y का मान। अब देखो ये मान हमारा कितना निकल के आया है? 70 अंश। ये कितना निकल के आया है? 50 अंश। अब देखो रेखा R, रेखा, अब यहां से रेखा R पर बना कोण कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। बात गौर समझना। तो ये x प्लस थीटा प्लस y कितना हो जाएगा आपका? 180 अंश। तो x प्लस थीटा प्लस y बराबर 180 अंश हो जाएगा। x का मान कितना निकाला है? 70, थीटा हमें निकालना है, y का मान हमने कितना निकाला है? 50 बराबर 180 अंश। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? प्लस के 120 बराबर 180। ये इधर जाएगा, काहे में होगा? माइनस में। तो 180 माइनस 120 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो थीटा का मान, या थीटा कह सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो कोण क्यू आर एस बराबर कितना निकल के आया है आपका? 60 अंश। कुछ समझ में आया आपको? देखो इसका आंसर आ रहा है, आ रहा है ना? समझ में आए? चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, देखो ऑनलाइन बच्चों के लिए है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, फीडबैक दीजिए, क्लास आपको कैसी लगी, उसी हिसाब से हम आपको दोबारा तिबारा जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करेंगे कल। नोट सब लोग बनाते रहिए, रिवीजन पर डे करते रहिए, जितना होमवर्क मैं दूं वो होमवर्क आपको करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके नीचे कमेंट दें, फीडबैक दें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं इसी तरीके से और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए धन्यवाद बने रहने के लिए, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट डे कल।